औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन इसका है लेसन नंबर 3 फेस शोइंग। तो इसके ये पार्ट वाइज हमने रीड किया है। इसके 2 पार्ट हमने रीड किए हैं। अब तीसरा पार्ट हम रीड करने जा रहे हैं। तो हम पहुंचे थे पेज नंबर 93। तो कट टू दी क्विक दी आंट सेड, what do we lose if we call a peacock white? The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply, or she did not think it expedient to prolong the argument. तो इस तरह यानी बहुत जल बुनकर हाला ने कह दिया, हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हम एक मोर को सफेद कह दें। बाबी खामोश रही। या तो उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं सूझा था, या उसे इस बात को और ज्यादा खींचना बेवक्ती बेफायदा लग रहा था। दी फॉलोइंग डे, अगले दिन, दी टू वुमेन, दोनों औरतें, केम टू आवर हाउस, हमारे घर आई, अगेन, दोबारा, ऑन देयर वे, रास्ते में, टू द वेल एंड सैट डाउन फॉर ए लिटिल चैट। यानी रास्ते में हमारे घर आई और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई। The woman of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Surinsar. हमारे घर की औरतों ने बहू से पूछा कि सुरनसार में इसका घर कहाँ वाक़ा था। The mother-in-law advised her, इसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा, You see, तुम जानती हो, the younger aunt is called चाची, तो and the elder aunt is called ताई. My sons address them like that. You should also do likewise. And this is Bhabi, my elder son's wife. Her husband and Gulabdin went to school together. I call her by her first name, but you should always address her Bhabi. इसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा, क्या नसीहत की? तुम जानती हो, छोटी हाला को चाची कहा जाता है और बड़ी हाला को ताई कहा जाता है। मेरे बेटे इन्हें यही कहकर बुलाते हैं, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और ये भाभी है, मेरे बड़े बेटे की बीवी। इसका खावंद और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैं उसे हमेशा इसका नाम लेकर बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा उसे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। आफ्टर ए फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, दी मदर इन लॉ, सास ने, स्टॉपर्ड कमिंग विद हर डॉटर इन लॉ, प्रोबेबली, यानी बहू के साथ आना बंद कर दिया। शी वॉज एंगेजेड इन अदर डोमेस्टिक चोर्स एट होम, शायद वो घर के दूसरे काम धंधों में मसरूफ हो गई थी। रहीम बीबी केम टू दी वेल, रहीम बीबी कुएं पर, ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग, यानी 2 बार
सुबह और एक बार शाम को आया करती थी. Going to school in the morning, we would see her on the way. सुबह स्कूल जाते वक्त हम उसे रास्ते में देखा करते थे. One day, एक दिन, while the other boys had gone ahead, एक दिन जब दूसरे लड़के आगे निकल गए, I remained behind, तो मैं पीछे रह गया. When I saw her coming, जब मैंने उसको देखा आते हुए, from the opposite direction, मुखालिफ सिमत से, she had her face covered a usual right down to the throat. जब मैंने उसे सामने की तरफ से आते हुए देखा, उसने अपना चेहरा पहले की तरह गर्दन तक ढका हुआ था. A little hesitantly, थोड़ा झिझकते हुए, I said, मैंने कहा, रहीम बीबी, you can show your face to me. आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हैं. I am so small, मैं तो बहुत छोटा हूं. रहीम बीबी kept walking and said, रहीम बीबी चलती गई और उसने कहा, भौजी, if you want to see my face, अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो, you will have to give मसानी, तो आपको मसानी देनी होगी. We were walking in different direction, and before I could give any reply, she had gone some distance. हम मुखालिफ सिमत में जा रहे थे और इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, वो कुछ दूरी पर जा चुकी थी. The next day, अगले दिन, I managed, मैंने फिर से, to remain behind, जानबूझकर पीछे रह जाने का बहाना बनाया. I shall show you my face. I crossed her path. I said, यूं ही मैं रास्ता पार करते हुए गया, मैंने कहा, What would you like to have a मसानी? रहीम बीबी, आप मसानी के रूप में क्या लेना चाहेंगी? I shall get it for you from mother. मैं आपको वो अम्मी से ला दूंगा. रहीम बीबी replied, रहीम बीबी ने जवाब दिया, no, नहीं, not from चाची से नहीं. I shall show you my face. मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी. Only सिर्फ when you give मसानी out of your own earning. आप तभी दिखाऊंगी अगर आप मुझे अपनी कमाई में से मसानी ला कर देंगे. Until then I will not lift my veil. तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी. तो ये था, यानी पार्ट नंबर हमने 3 जो शुरू किया था, तो इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे. रहीम बीबी stuck to what she said. रहीम बीबी इस बात पर अटक रही जो उसने कही थी. For years, कई सालों तक, she kept her veil, उसने अपना घूंघट ओढ़े रखा. In the next 3 years, अगले 3 सालों में. I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. मैंने अपनी 8वीं जमात पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया. From Jammu, I went to Srinagar and could not go to the village for another year and a half. जम्मू से मैं श्रीनगर चला गया और मजीद 1.5 साल तक गांव ना जा सका. I was now 15 and
had failed in the 9th class. अब मैं 15 साल का हो गया था और 9वीं जमात में फेल हो गया था. When I went home, जब मैं घर गया, during the vacation, छुट्टियों के दौरान, and met रहीम बीबी, और रहीम बीबी से मिला. She asked, उसने पूछा, भाऊजी भाऊजी, in what class are you studying now? तुम अब किस क्लास में पढ़ते हो? 9th, 9वीं में. Last year also you were in the 9th. पिछले साल भी आप 9वीं में थे. I felt at a loss for words and could not bear to stand in front of her and moved away, mumbling, yes, yes. यानी उसने कहा कि जब छुट्टियों के दौरान मैं घर गया और रहीम बीबी से मिला तो इसने पूछा, बाबूजी आप अब किस जमात में पढ़ रहे हो? 9वीं में. पिछले साल भी आप 9वीं में थे. रहीम बीबी ने फिर सवाल किया. As luck would have it, I failed in the 9th and second time and did not go home for a whole year. After 3 years in 9th, I got promoted to the 10th and went home. यानी किस्मत की ऐसी मर्जी हुई कि मैं दूसरी बार भी 9वीं जमात में फेल हो गया और साल भर घर नहीं गया. 9वीं में 3 साल गुजरने के बाद मुझे 10वीं जमात में दाखिल कर दिया गया और फिर मैं घर गया. I came across रहीम बीबी again and she asked. मैं दोबारा रहीम बीबी से मिला और उसने पूछा, Now you must be in college. अब आप जरूर कॉलेज में होंगे. No, नहीं, भाभी भाभी, I am in the 10th now. मैं अब I am in the 10th now. मैं अब 10वीं में हूँ. I will pass this time and then get a job. इस बार मैं पास हो जाऊंगा और फिर कोई नौकरी मिल जाएगी. I shall arrange for your masani from my first pay. अपनी पहली तनख्वाह में से मैं आपके लिए मसानी का इंतजाम करूंगा. अब क्या कहा? नो भाऊजी, नहीं भाऊजी. प्लेस द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची. पहली तनख्वाह चाची के कदमों में रखना. चाची हैज टू एंकर. चाची को देवी यानी एंकर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू मेक ऑफरिंग. चाची को देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाने में बहुत पैसे खर्च करते हैं. टू डेटीज शी विल परचेज थिंग फॉर दी पूजा. आई शैल वेट फॉर माई मसानी फॉर अनदर ईयर. यानी वो पूजा के लिए चीजें खरीद पाएगी. मैं अपनी मसानी के लिए एक और साल इंतजार कर लूंगी. रहीम बीबी, I did not know that it would be so difficult to see the face of my own भाभी. मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही भाभी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा. बाबूजी, the more you wait, the stronger will the desire grow. आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे आपको ख्वाहिश इतनी ही ज्यादा पुरजोर हो जाएगी. On crossing over to the threshold of youth, the desire to see a face does not go.
आपकी ख्वाहिश इतनी ही ज्यादा पुरजोर हो जाएगी, यानी जवानी की दहलीज पार करने के बाद चेहरा देखने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती है। One wishes one would go on gazing. आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे। तो ये था यानी पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 इसके बाद हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।